एक के बाद एक दोनों मोनिका के घर से बाहर आ गए। मैं शुरू से जानती थी कि वो बहुत कमीनी है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि इतना नीचे गिर जाएगी। अर्पिता गुस्से से बोली, मुझे उस पर इतना गुस्सा आ रहा है कि उसका मुंह तोड़ दूं मैं। संजना जो आगे आगे जा रही थी अचानक कुछ सोच कर रुकी और उसने अर्पिता से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि ट्रांसफर पेपर पर साइन मोनिका ने किए थे? अर्पिता ने कंफ्यूज होकर कहा, मुझे तो करण ने बताया था। वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने मुझे मोनिका से बात करने के लिए कहा। लेकिन तुम्हें ये किसने बताया? मुझे राहुल मेहरा ने बताया। संजना अपना सर दबाती हुई बोली, मेरी बहन को रोशनी ने किडनैप नहीं किया है। अर्पिता ने हैरान होकर कहा, क्या रोशनी ने किडनैप नहीं किया? संजना बोली, हाँ। संजना और अर्पिता सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठ गए और संजना ने जो कुछ भी राहुल से सुना वो सारी बातें अर्पिता को बता दी। करण ने शायद ये सोचा कि वो रोशनी को किडनैप करके उससे शालिनी का पता लगा लेगा, लेकिन उसने मोनिका से बात करने की जिम्मेदारी मुझे दे दी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि शालिनी का किडनैप रोशनी ने नहीं किया होगा। अर्पिता परेशान होकर इधर उधर चक्कर काटने लगी और सोचने लगी कि शालिनी को और कौन किडनैप कर सकता है। संजना निराश होकर बोली, सारे रास्ते बंद हो गए, आखिर दीदी कहाँ गई होंगी? संजना ने अपनी बहन की चिंता में दिन भर कुछ नहीं खाया था और अर्पिता को संजना की बहुत चिंता हो रही थी, इसीलिए वो उसे पार्क में वॉक कराने के लिए लेकर गई। वो लोग थोड़ा घूमने के बाद एक रेस्टोरेंट में पहुंचे तो अर्पिता ने कहा, क्यों ना हम थोड़ी देर अंदर चलकर बैठे? मेरा मूड नहीं है, मुझे सिर्फ घर वापस जाना है। संजना 2 दिन से घर नहीं गई थी। इसके अलावा वो करण से जानना चाहती थी कि उसे शालिनी के बारे में क्या पता चला। अर्पिता ने आसपास देखा और फिर संजना से बोली, मेरा इंतजार करो। और वो दौड़कर पास की एक स्टॉल पर गई। वापस आकर उसने संजना को एक बेंच पर बिठाया और उसके हाथ में कुछ रखकर बोली, जाने से पहले ये खा लेना। संजना ने पैकेट खोलकर देखा तो उसमें सिकी हुई शकरकंदी थी। उसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। संजना की आंखों में आंसू आ गए। वो अर्पिता से बोली, क्या तुम्हें याद है कि हम दोनों जब छोटे थे तो शालिनी दीदी के साथ कैसे शकरकंदी भूनकर खाया करते थे? अर्पिता बोली, ऑफ कोर्स, वो दिन हमारी जिंदगी का सबसे यादगार दिन है, जब हमें किसी तरह की कोई चिंता नहीं होती थी। संजना मुस्कुराते हुए शकरकंदी खाने लगी। अर्पिता ने कहा, भले ही शालिनी दीदी गायब हो गई है, हमें अपनी जिंदगी पहले की तरह जीनी है और खाना भी ठीक से खाना है। मुझे यकीन है कि शालिनी दीदी को ये देखकर बहुत अच्छा लगेगा। हम उनके लिए अपना आत्मविश्वास कैसे खो सकते हैं? वैसे भी तुम्हें उनकी खोज जारी रखनी होगी। हम शालिनी दीदी को जरूर ढूंढ लेंगे। संजना जानती थी कि अर्पिता को डर है कि कहीं वो बीमार ना पड़ जाए। वो मुस्कुराकर बोली, अर्पिता चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन मुझे मेरी बहन जरूर वापस मिल जाएगी। बस कुछ वक्त की बात है। तुम्हें भी विश्वास है ना कि वो ठीक है? अर्पिता के दिल से जैसे कोई बोझ उतर गया था। वो बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है ना? संजना ने कहा, वैसे तो मुझे शुरू से ये कोई सोची समझी साजिश लग रही थी, लेकिन कोई कुछ प्लान कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो लोग मेरी बहन को मारना नहीं चाहते, ना ही वो उसे कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें इतनी मुश्किल उठाकर दीदी को हॉस्पिटल से बाहर निकालने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर वो उसे मारना चाहते तो वो उसे हॉस्पिटल के अंदर ही मार सकते थे। अर्पिता मुस्कुराकर बोली, मुझे भी तुम्हारी बात ठीक ही लग रही है। कई बार बुरी खबर आने से अच्छा होता है कि कोई खबर ही ना आए। भले ही संजना को लग रहा था कि जिन लोगों ने उसकी बहन को किडनैप किया था वो लोग उसे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, फिर भी वो ये सोच रही थी कि आखिर ऐसे इंसान को कौन किडनैप करना चाहेगा जो पिछले 7 सालों से कोमा में थी। और उनका मकसद क्या था? आजकल सड़कों पे इतने साइको घूमते रहते हैं कि कोई गारंटी नहीं कि कब क्या हो जाए। बस उसकी बहन को कुछ नहीं होना चाहिए था। संजना को अभी भी अपनी बहन की बहुत चिंता थी। जब वो घर पहुंची तो करण घर पर नहीं था। जैसे ही वो सोफे पर बैठी उसे थकान की वजह से नींद आ गई, लेकिन वो गहरी नींद में नहीं थी, इसीलिए कुछ आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गई। आवाज रेहान के घर से आ रही थी। रेहान वापस आया हुआ था क्योंकि वो हाल ही में बहुत बिजी थी, इसीलिए वो बस एक बार त्रिशा और रेहान के साथ डिनर पर गई थी।
लेकिन उसे उन लोगों से ठीक से बात करने का मौका नहीं मिला। संजना जब रेहान से मिलने 11वें फ्लोर पर उसके घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। उसने आश्चर्य से रेहान की तरफ देखा, जो मजदूरों को निर्देश देने में बिजी था। जब रेहान ने संजना को देखा तो वो उसके पास आकर बोला, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया? घर के अंदर बैठने की बिल्कुल जगह नहीं थी, क्योंकि सब जगह तोड़फोड़ हो रही थी। संजना ने रेहान को अपने घर पर इनवाइट किया, लेकिन उसने मना कर दिया और दोनों नीचे जाकर पास की एक बेंच पर बैठ गए। संजना ने देखा कि कुछ महीनों से रेहान बहुत बदल गया था। उसकी लड़कियों से फ्लर्ट करने की आदत भी खत्म हो गई थी, जैसे वो एकदम से मैच्योर हो गया था। संजना समझ नहीं पा रही थी कि उसमें अचानक से ऐसे बदलाव कैसे आ गया, और रेहान उसे कभी बताने वाला नहीं था कि उसके बदलाव की वजह संजना थी। संजना ने पूछा, तुमने अचानक से घर पेंट करवाने का क्यों सोचा? रेहान ने कहा, मैं शादी कर रहा हूं। संजना ये सुनकर दंग रह गई। संजना का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। क्या कहा तुमने? तुम शादी कर रहे हो? रेहान ने उसे कंफ्यूज होकर देखा और कहा, तुम इतनी हैरान क्यों लग रही हो? संजना थोड़ा सोच कर बोली, क्या तुम सच में बोल रहे हो? तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? रेहान मुस्कुराते हुए अपने आसपास देखने लगा और बोला, ऑफ कोर्स मैं सच बोल रहा हूं। मैंने काफी सोचने के बाद ये फैसला किया है। तुमने अचानक से शादी का फैसला क्यों किया? संजना ने उसके चेहरे को देखते हुए पूछा। कौन है वो? कौन सी लड़की? शादी करने से पहले तुमने उसे हम लोगों से क्यों नहीं मिलवाया? आखिर तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार मिल ही गया। इस बार सच में तुम्हारी शादी हो रही है। उसे याद आया कि उसे कुछ दिन पहले रेहान की मम्मी का कॉल आया था। वो संजना को अपने घर बुला रही थी, लेकिन संजना उस वक्त फ्री नहीं थी और उसने उन्हें सच में बता दिया था कि रेहान ने उससे गर्लफ्रेंड बनाने का झूठा नाटक करवाया था। न केवल ये सुनकर उन्हें गुस्सा आया, बल्कि तसल्ली भी हुई थी कि उन्होंने कहा कि वो उनकी बेटी जैसी है और उनसे मिलने आती रहा करे। संजना समझ गई कि इसके बाद ही रेहान की शादी पक्की हुई होगी। रेहान की मम्मी को इस बात की चिंता थी कि कहीं रेहान ने संजना को नम न कर दिया हो। इसीलिए जब उसे पता चला कि वो दोनों नाटक कर रहे थे तो उन्हें सच जानकर बहुत खुशी हुई। वो बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि मेरे लिए वही ठीक है। अब मेरा और किसी को देखने का कोई मूड नहीं है। रेहान ने ये तो नहीं बताया कि वो कौन है, उसका सच्चा प्यार है या नहीं, लेकिन वो संतुष्ट दिख रहा था। तुम लोगों की शादी कब हो रही है? अगले महीने मेरा कंपटीशन है और मुझे उसके लिए ट्रेनिंग करनी है, और मैं तुम्हारी शादी मिस नहीं करना चाहती। संजना ने कहा, इतनी जल्दी नहीं, हम लोग पहले सगाई कर रहे हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें शादी का गिफ्ट मिस करने का मौका नहीं दूंगा। भागने की सोचना भी मत, रेहान ने हंसते हुए कहा। संजना ने मुंह बनाया, तभी उसे कुछ याद आया और वो बोली, रुको, अगर तुम शादी कर रहे हो तो फिर त्रिशा का क्या होगा? रेहान ने उसे उत्सुकता से पूछा। त्रिशा? तुम्हारा मतलब क्या है? संजना दुविधा में थी। उसने कहा, क्या तुमने कभी नोटिस नहीं किया कि त्रिशा तुम्हें पसंद करती है? सच कहूं तो किसी अनजान लड़की से शादी करने से अच्छा है कि तुम त्रिशा से शादी कर लो। रेहान ने उसे घूरते हुए कहा, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं और त्रिशा, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। संजना बोली, मैंने हमेशा यही सोचा कि एक दिन तुम और त्रिशा एक दूसरे से प्यार करने लगोगे। उस दिन, रेहान ने संजना की बात काटते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अब अपनी बकवास बंद करो। तुम और त्रिशा सिर्फ मेरी दोस्त हो। फिर उसने टॉपिक बदल दिया और संजना से पूछा, और तुम बताओ, तुम लोग कैसे हो? मुझे पता चला है कि करण की फैमिली बहुत पावरफुल है और करण का गुस्सा बहुत खराब है। उसे सभी लोग बहुत डरते हैं। रिलेशनशिप में रहना अलग बात है, लेकिन अगर तुम लोगों की सच में शादी हो गई तो तुम्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मुझे डर है कि कहीं उसके परिवार ने तुम्हें अपनाया नहीं तो क्या होगा? संजना उसकी बात सुनकर जोर से हंसी। हो ही नहीं सकता, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। वो सिर्फ देखने में खड़ूस है, लेकिन हाँ, उसका गुस्सा सच में बहुत खराब है। लेकिन मेरे सामने वो भीगी बिल्ली की तरह रहता है, जो मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। रेहान ने हैरानी से पूछा, सच में? संजना को झूठ बोलते हुए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे से पता नहीं लगने दिया और हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, इससे बड़ा सच और क्या हो सकता है?
रेहान को संजना की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कहा, चलो फिर हम लोग एक दिन साथ में खाना खाने चलते हैं। मैं देखता हूँ कि वो सचमुच तुम्हें रानी की तरह ट्रीट करता है या नहीं। संजना इस टॉपिक पर और बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए मुंह बनाकर बोली, ठीक है, अब मेरे बारे में बहुत बातें हो गई, अब तुम अपने बारे में बताओ। तुम उससे कैसे मिले? तुम लोग कितने वक्त से साथ में हो? तुम लोगों ने किसी को बताया भी? और अब तुम लोग शादी भी कर रहे हो? मैं उस लड़की से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। तो उसने तुम्हारा दिल जीता या तुमने उसे शादी करने के लिए मना लिया? रेहान ने हंसते हुए उसके सर पर धीरे से चपत मारी। मैडम, क्या हमें एक दूसरे से प्यार नहीं हो सकता है क्या? इसमें मनाने या दिल जीतने की बात कहाँ से आ गई? संजना चिढ़कर बोली, मारो मत। लेकिन रेहान मस्ती के मूड में था, इसीलिए उसने एक बार और संजना के सर पर चपत मार दी। संजना ने भी उसे मारना शुरू कर दिया और दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती करने लगे। उनको देखकर लग रहा था जैसे वो एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे हों। तुम लोग क्या कर रहे हो? तभी किसी की जानी पहचानी आवाज गूंजी और संजना चौंक गई। उसने तुरंत रेहान का हाथ छोड़ दिया जो उसने पकड़ के रखा था और तुरंत आवाज की दिशा में पलटी। करण? लेकिन फिर उसने सोचा कि वो कोई गलत काम थोड़ी ना कर रही थी, तो फिर ऐसे घबराने की क्या जरूरत? वो और रेहान बचपन के दोस्त थे और वो लोग बस बातें ही कर रहे थे। संजना इस वजह से इतना घबरा गई थी क्योंकि उसे लगा था कि करण उसे रेहान के साथ मस्ती करते देखकर कुछ गलत ना समझ ले। संजना करण के पास जाकर खड़ी हो गई और बोली, हम बस बात कर रहे थे, तुम वापस आ गए? रेहान ने मुस्कुराकर करण को हेलो कहा। करण उन दोनों से कुछ नहीं बोला और बस संजना को गौर से देखता रहा। संजना सचमुच बहुत डरी हुई दिख रही थी, जैसे करण अभी उसे पराये लड़के के साथ फ्लर्ट करने का इल्जाम लगा देगा। संजना को घबराया देखकर रेहान समझ गया कि क्या बात है और थोड़ा सोचने के बाद वो करण से बोला, मेरी जल्दी शादी होने वाली है। मैं सोच रहा था कि हम लोगों को किसी दिन साथ में खाना खाना चाहिए। क्या आप फ्री होंगे मिस्टर ग्रोवर? करण ने शांत भाव से जवाब दिया, जरूर। जब संजना ने सुना तो उसने राहत की सांस ली। उसे लग रहा था कि करण को विश्वास हो गया है कि उसके और रेहान के बीच में कुछ नहीं है और अब तो उसकी शादी भी हो रही है, इसीलिए अब वो उसे नाराज भी नहीं होगा। लेकिन अपने अपार्टमेंट तक जाते जाते करण ने संजना से बिल्कुल बात नहीं की। घर आकर भी यही लग रहा था कि वो संजना से बिल्कुल बात करने के मूड में नहीं है। संजना ने उसे नर्वस होकर देखा और कहा, क्या तुम्हें मेरी बहन के बारे में कुछ पता चला? वो जानती थी कि इस बात के लिए वो उसे इग्नोर नहीं करेगा। सचमुच करण ने उसे इस बात का जवाब दिया, नहीं। संजना उदास हो गई। वो बोली, मैं क्या करूं? इस वक्त मेरी बहन पता नहीं कहां। करण समझ गया था कि वो क्या कहना चाहती थी, इसीलिए वो संजना को दिलासा देता हुआ बोला, नहीं, भले ही हम उसे ढूंढ ना पाए, लेकिन मुझे विश्वास है कि उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। संजना बोली, सचमुच? करण बोला, हाँ। संजना करण के पास बैठ गई और उसके कंधे पर सर रखकर उसका हाथ थाम लिया और बोली, तो मेरी बहन को ढूंढने में मदद करोगे ना? करण ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे देखता रहा। उसे चुपचाप देखकर संजना मुस्कुराई, लेकिन करण ने उसके हाथ से अपना हाथ हटा लिया और कड़क आवाज में बोला, चिंता मत करो, तुम्हें प्यार का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसके बिना भी तुम्हारी बहन को ढूंढ लूंगा। संजना मुंह बनाकर बोली, प्यार का दिखावा? कौन कर रहा है? करण ने उसे गौर से देखते हुए कहा, तो ये क्या है? करण के एक्सप्रेशन को देखकर संजना समझ गई कि वो क्या सोच रहा है और शर्माते हुए बोली, ओह, मैं समझ गई, तुम मुझे इसीलिए इग्नोर कर रहे हो क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूं। संजना गुस्सा होने का नाटक करने लगी ताकि करण उसे मनाए, लेकिन करण ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक पल के लिए उसे सच में गुस्सा आ गया और करण से बोली, मैं सुंदर नहीं हूं ना, है ना? करण ने उसे फिर से इग्नोर कर दिया और बोला, तुम किस एंगल से सुंदर लगती हो? बदसूरत लोग खुद पर ज्यादा घमंड करते हैं। संजना को ये सुनकर और गुस्सा आ गया। ये ब्लडी करण पता नहीं खुद को क्या समझता है। तो तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें सेड्यूस नहीं कर सकती? संजना ने अपनी चार्मिंग अदाओं से करण को लुभाना शुरू कर दिया। मुझे सेड्यूस करने वालों में कोई खास बात होनी चाहिए। करण के ऊपर संजना की अदाओं का कोई असर नहीं था। उसने संजना को सर से पांव तक देखा। उसका मतलब साफ था कि तुम में ऐसी कोई खास बात नहीं है डार्लिंग।
संजना उसके सामने स्टाइल से खड़ी हो गई, लेकिन करण ने उसे बेपरवाही से देखा और कुछ नहीं कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो मन ही मन बोल रहा था, तुम मुझे सेड्यूस नहीं कर पाओगी डार्लिंग। संजना ने चिढ़कर उसे पुकारा, करण। संजना उसको धक्का देकर उसके ऊपर बैठ गई और बोली, अभी मैं बहुत गुस्से में हूं, मुझसे पंगा मत लो, समझे। ये कहकर वो करण के ऊपर झुकी और उसे होठों पर किस कर लिया और उसके होठों को बाइट कर लिया। करण के होठ लाल हो गए। अगर तुमने फिर से मुझे बदसूरत कहा तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। ये कहकर संजना उठी और मुस्कुराते हुए वहां से जाने लगी। करण उसे हैरानी से देखता रहा। संजना ने मुश्किल से 2 कदम ही बढ़ाए थे कि करण ने उसकी बांह पकड़कर उसे खींच लिया और वो सीधे करण के ऊपर आ गिरी। करण ने उसे लिटा दिया और उसके ऊपर चढ़ गया। अब संजना करण की बाहों में कैद थी। करण ने भी उसके होठों को बाइट कर लिया और बोला, तुम मुझे खाओगी तो क्या मैं तुम्हें छोड़ूंगा। संजना ने पहले खुद को छुड़ाने की कोशिश की, फिर बोली, जब मैं सुंदर नहीं हूं तो फिर मुझे किस क्यों कर रहे हो, बहुत बुरे हो तुम। करण ने उसे नाराजगी से देखा और बोला, मैं बुरा हूं तो मुझे बताओ कि अच्छा कौन है। वो जिसके साथ तुम नीचे बात कर रही थी, तुम्हारा बचपन का दोस्त? क्या वो अच्छा है? अब इसमें रेहान कहां से आ गया? संजना ने मुंह बनाकर कहा। वो जानती थी करण को जलन हो रही थी। संजना का दिल खुशी से नाच उठा, लेकिन जब उसे याद आया कि करण कैसे उसे बदसूरत बोल रहा था और उसका मजाक उड़ा रहा था, तो वो गुस्से में थी। मुझे नहीं पता कि वो कितना अच्छा है, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो तुमसे बहुत अच्छा है। अच्छा, तुम तो बहुत समझदार हो गई हो। ये कहकर करण ने संजना को वापस किस कर लिया, इस बार बहुत पैशन के साथ, जैसे वो अपनी जलन दूर करना चाहता हो। संजना खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और करण के पैशन में खोती जा रही थी। जब तक करण रुका, उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। करण उसे गौर से देखता रहा। उसकी गर्म सांसें संजना के चेहरे पर पड़ रही थी। जब तक तुम्हें पराये लड़कों के साथ बाहर मस्ती करना इतना पसंद है, तो मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ, ताकि तुम उनके साथ खुशी से रह सको, ठीक है ना। संजना का चेहरा शर्म से लाल हो गया था, लेकिन फिर भी वो एटीट्यूड से बोली, हाँ, ये अच्छा रहेगा। संजना उसकी जलन को और बढ़ा रही थी। करण का गुस्सा संजना का जवाब सुनकर और बढ़ गया और वो चिढ़कर बोला, तुम मुझे छेड़ क्यों रही हो? जाओ अपने रेहान के पास। संजना ने करण को किक करते हुए कहा, जरूर। लेकिन करण ने उसका पैर पकड़ लिया और उसके पैरों के तलों पर गुदगुदी करने लगा। संजना ने अपना पैर खींचने की बहुत कोशिश की। बस और मत करो, गुदगुदी हो रही है, छोड़ो। और नहीं, मैं कैसे रुक सकता हूँ, मैं तो बहुत बुरा आदमी हूँ, छोड़ देना मेरा स्टाइल नहीं है। करण सच में यहाँ अपना बदला ले रहा था। संजना का हंसते हंसते मुंह दुखने लगा। वो हंसते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही। नहीं, प्लीज, और नहीं। वो अपनी बात भी ठीक से नहीं कह पा रही थी और हंसती जा रही थी। मुझे और कोई नहीं चाहिए, कोई भी तुमसे अच्छा नहीं है। संजना को लगा जैसे हंसते हंसते उसकी सांस ही रुक जाएगी। संजना और सहन नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसने हार मानते हुए कहा, मैं बस तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं बस तुमसे प्यार करती हूँ। संजना के हंसते हुए आंसू बहते जा रहे थे और उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। ये सच है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, हमेशा से। तुम अच्छे हो या बुरे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस तुम्हें पसंद करती हूँ। संजना ने अपने प्यार का इजहार इतनी मासूमियत से किया था कि करण के दिल से हर बात की कड़वाहट दूर हो गई। उसने अभी भी संजना का पैर पकड़ा हुआ था। वो बोला, लेकिन पहले तो कोई और कुछ और बात कर रहा था। तुमने तलाक लेने के लिए भी कह दिया था, ताकि तुम अच्छे इंसान के पास जा सको। ये सुनकर संजना का चेहरा उतर गया और वो बोली, नहीं नहीं, तुम जैसे भी हो मुझे पसंद हो। इस जिंदगी में मैं किसी और लड़के से प्यार नहीं करूंगी। अरे मैं तो किसी को पसंद करने से पहले भी 10 बार सोचूंगी। अच्छा, तो तुम अभी भी किसी और को पसंद करने के बारे में सोचना चाहती हो? करण गुस्से से बोला, नहीं नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि मैं पहले 10 बार सोचूंगी, लेकिन मैं सच में किसी को पसंद नहीं करने वाली हूँ। ये मेरे लिए नामुमकिन है। सच, प्लीज गुदगुदी करना बंद करो, मैं और नहीं हंस सकती। आखिरकार करण ने उसके पैर छोड़ दिए। संजना जैसे ही फ्री हुई, उसने करण को पीटना शुरू कर दिया।
और उसे बेड पर गिरा दिया। अच्छा, तो तुम्हें मुझे गुदगुदी करने में बहुत मजा आ रहा था, है ना? मुझे पागलों की तरह हंसते हुए देखकर तुम्हें बहुत मजा आ रहा होगा। संजना को अपने ऊपर लेटा देखकर करण बोला, लगता है तुमने अभी भी सबक नहीं सीखा। संजना ने उसे कंधे पर मारते हुए कहा, अच्छा, तो मुझे सबक सिखाओगे? जब मैंने कहा कि रेहान तुमसे बेहतर है तो तुम इतना गुस्सा क्यों हो गए? तुम्हें जलन हो रही थी, है ना? साफ दिखता है कि तुम मुझे बहुत पसंद करते हो, लेकिन फिर भी मुझे बदसूरत कहते हो। ऐसा दिखा रहे थे जैसे मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। खड़ूस, तुम बदसूरत हो, मैंने झूठ नहीं बोला है, करण ने मुंह बनाकर कहा। संजना फ्रस्ट्रेशन में बोली, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते थे तो फिर मुझसे शादी क्यों की? करण बोला, क्योंकि तुम मुझे पसंद करती हो। संजना तुरंत इनकार करना चाहती थी, लेकिन करण ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। तुम्ही ने तो मुझे कहा था तुमने हमेशा सिर्फ मुझसे प्यार किया था। करण के चेहरे पर शरारती मुस्कान देखकर संजना चिढ़ गई और बोली, रोशनी भी तुम्हें प्यार करती है, फिर तुमने उससे शादी क्यों नहीं की? करण यूं चिढ़ गया, तुम खुद की तुलना रोशनी से क्यों कर रही हो? संजना को ये सुनकर समझ नहीं आया कि वो हंसे या रोए। अचानक संजना को उन लेटर्स का ध्यान आया जो उसने ग्रोवर्स मेंशन में देखे थे और मुस्कुराते हुए बोली, कल तुम्हारी मम्मी ने मुझे कुछ लेटर्स दिए थे, मैंने वो सारे लेटर्स पढ़ लिए। अचानक करण के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और वो संजना से नजरें चुराने लगा। ओह, किसी के दिल में मेरे लिए बहुत प्यार था, कोई मेरे लिए तड़प रहा था। संजना ने धीरे से करण के कानों में कहा, जब मैं तुम्हें स्विमिंग सिखा रही थी तब तुम पानी में इसीलिए जाने को तैयार नहीं थे क्योंकि तुम खुद की फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं रख पाते। तुम्हें ये किसने कहा कि वो लेटर्स मैंने तुम्हें लिखे थे? तुम कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो, करण ने कैजुअली कहा। संजना बोली, मैं जानती हूँ कि वो मेरे लिए लिखे गए थे। करण ने पूछा, क्या उन पर तुम्हारा नाम लिखा था? संजना ने जवाब दिया, नहीं। करण बोला, फिर तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकती हो कि वो लेटर्स मैंने किसी और लड़की को नहीं लिखे थे? करण किसी भी हाल में ये बात स्वीकार नहीं करना चाहता था। वो संजना को और चिढ़ाने का मौका दे रहा था। संजना को ये सुनकर गुस्सा आ गया और उसने हल्के से करण के कान पर बाइट कर लिया। करण को लगा जैसे उसके अंदर और सहन शक्ति नहीं बची थी। उसने संजना को बाहों में भर लिया। संजना जानती थी कि करण क्या चाहता है, लेकिन संजना उसकी चाल में फंसने के मूड में नहीं थी। उसने कहा, करण नहीं। बाहर अंधेरा होने लगा था और करण किसी शैतान से कम नजर नहीं आ रहा था। संजना बोली, करण, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे ना कि तुम कितने अच्छे हो। तुम भूल गई? तुमने कहा था कि मैं बहुत बुरा हूँ। संजना ने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। करण हमेशा उसे बातों में उलझा देता था। मैं खड़ूस हूँ, है ना? करण अचानक से बोला। संजना को याद आया कि उसने ये बात अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखी थी और वो खुशी से बोली, इसका मतलब मुझे सिर्फ मिष्टी पसंद है, तुम हो? करण बिना कुछ बोले मुस्कुराता रहा। संजना चिढ़कर बोली, मैं तुम्हारी चुप्पी का मतलब हाँ में समझ लेती हूँ। इसके बाद करण ने उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया और दोनों अपने प्यार में डूब गए। रात को सोते वक्त संजना ने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला, खड़ूस अमीरजादे की तुनक मिजाज पत्नी, मुझे बहुत तंग किया, मैं नाराज हूँ, मिस्टर खड़ूस बहुत बुरे हो। पोस्ट डालने के बाद वो करण के जवाब का इंतजार करने लगी। उसे यकीन हो गया था कि मुझे सिर्फ मिष्टी पसंद है, करण ही है। लेकिन इस बार उसे करण का कोई कमेंट नहीं नजर आया, ना ही उसने फोन में नोटिफिकेशन की आवाज सुनी। इससे संजना को शक होने लगा कि सच में करण का अकाउंट मुझे सिर्फ मिष्टी पसंद है या नहीं। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जब संजना से रहा नहीं गया तो उसने करण से पूछा, करण बताओ, मुझे सिर्फ मिष्टी पसंद है तुम्हारा अकाउंट है या नहीं? करण जो हमेशा उसके सोने के बाद सोता था, आज पहले से गहरी नींद में सो गया। ये देखकर संजना ने उसे जगाया नहीं। उसकी बहन को ढूंढने के लिए उसने कुछ दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खाया था और ना ही वो ठीक से सोया था। संजना का दिल ये सोचकर भर आया और उसने करण को हग करके धीरे से कहा, गुड नाइट। इसके बाद संजना भी उससे लिपट कर सो गई। उसकी बहन के गायब होने के बाद वो आज चैन से सो पाई थी। अर्पिता ने सही कहा था, उसकी बहन भले ही उसके पास नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल पहले की तरह अपनी जिंदगी जिएगी।